हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज मैं हिंदी बीएड के सूक्ष्म शिक्षण पद्धति माइक्रो टीचिंग के हिंदी विषय पानी की कहानी के बारे में लेसन प्लान आपको देने वाली हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो पहले अपना सामान्य परिचय देना होगा, जिसमें ये प्रस्तावना कौशल में रहता है, जिसमें आपको 1 से लेकर 7 से 8 तक क्वेश्चन पूछना है शीर्षक पाने के लिए, और आप किस तरह से इस कौशल को पूरा किए इसी तरह से आपको मूल्यांकन भी दिया जाएगा कि अच्छा, बहुत अच्छा, उत्तम, साधारण, ऐसे करके दिया जाएगा। अगर ना किए हो तो असंतोषजनक। फिर आ जाता है वाचन कौशल। आप पाठ को किस तरह से बस वाचन किए हो, मतलब स्टूडेंट को पढ़ के सुनाए हो, तो उसी हिसाब से भी आपको लास्ट में मूल्यांकन भी दिया जाएगा, किस तरह पढ़ के सुनाए हो, उच्चारण सही है या नहीं। उसके बाद आ जाता है आपका व्याख्या कौशल। जो भी आप वाचन किए हो ना, उसे व्याख्या करना होता है। बच्चों को पढ़ करके व्याख्या सहित उनको समझाना होता है, और आप किस तरह से ये भी कौशल पूरा किए मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद आता है प्रदर्शन कौशल में आपको मॉडल बना करके, चार्ट बना करके, कुछ पिक्चर्स लगा करके बच्चों को ये सिखाना होता है या ये पढ़ाना होता है। उसी तरह से आपको मूल्यांकन भी दिया जाता है। तो प्रश्न कौशल आता है। उसके बाद आप जो भी विषय पढ़ाए हो उसी के हिसाब से प्रश्न पूछने पड़ते हैं बच्चों को, और बच्चे भी आंसर दे देंगे। इस बीच भी आपको मूल्यांकन आ जाता है। तो उसके बाद एंड आता है शामपट कौशल। जो भी आप पढ़ाए हो उसमें से कठिन शब्द आया हो या लेखक का नाम आया हो, उसे लिख करके बच्चों को पढ़ाना है। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो मैं आज हिंदी बीएड के सूक्ष्म शिक्षण पद्धति माइक्रो टीचिंग के हिंदी विषय 1 तिनका के बारे में आपको यहाँ पर लेसन प्लान बताने जा रही हूँ। इसे ध्यान से देखना। तो हम पहले अपना सामान्य परिचय देंगे, किसमें? प्रस्तावना कौशल में। सामान्य परिचय देते हुए शीर्षक को पाने के लिए 1 से 7 या 8 तक क्वेश्चन पूछना है, एक एक करके, और क्वेश्चन पे लास्ट में उस शीर्षक का नाम आना चाहिए जो कि हमारे विषय का टाइटल होता है। बस यहीं से आपका ये लेसन ख़त्म। उसके बाद मूल्यांकन होगा कि किस तरह से आप ये लेसन कंप्लीट किए हो। फिर आ जाता है वाचन कौशल। आप जो भी लेसन पढ़ा रहे हो ना, उसको सिर्फ पढ़ना है, व्याख्या नहीं करना है, समझाना नहीं है। बस शुद्ध उच्चारण के साथ आपको पढ़ के बच्चों को सुनाना है, और आप किस तरह से ये पढ़े, ये लेसन आप किस तरह से कंप्लीट किए, उसी हिसाब से जो भी टीचर आपको देख रही होंगी वो मूल्यांकन कर देंगी, और उसी हिसाब से उत्तम, बहुत अच्छा, अच्छा, साधारण या असंतोषजनक ऐसे ही मार्किंग करेगी वो। उसके बाद आ जाता है व्याख्या कौशल। आपने जो वाचन कौशल में जो जो भी पढ़ करके स्टूडेंट को सुनाए हो ना, उससे व्याख्या करना है। व्याख्या मतलब बच्चों को समझाना है, क्या क्या आप पढ़े हो, पढ़ के सुनाए थे, उसे समझाना है, और बच्चे भी ध्यानपूर्वक ये सुनेंगे और आपकी बातों को समझेंगे। और ये भी आप किस तरह से पढ़ाए इसका भी मूल्यांकन होता है, और मूल्यांकन में भी वो वैसे ही उत्तम, बहुत अच्छा, अच्छा या साधारण या असंतोषजनक रहता है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल आपको समझाई थी कि मॉडल होता है, या फिर चार्ट पेपर में आप प्रिंट आउट निकाल करके उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, छोटे छोटे हमने लेसन प्लान कॉपी के लिए ये यूज़ किए हैं, पर जब चार्ट पेपर पे यूज़ करोगे तो बड़ा वाला यूज़ करोगे, जैसे कि बच्चों को, लास्ट तक बैठे हुए बच्चों को दिखाई देना चाहिए आपको ये पढ़ाते वक्त। देखिए कितने सारे यहाँ पर फोटोज़ लगे हैं उसी लेसन के अकॉर्डिंग, और आप इस प्रदर्शन कौशल को किस तरह से समापन किए हो या किस तरह से प्रदर्शित किए हो, उसी तरह मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद आता है प्रश्न कौशल। आप जो भी विषय पढ़ाए हो, विषय वस्तु जो कि ये एक तिनका है, तो उसी विषय के अंतर्भुक्त आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं। बच्चों को एक एक करके खड़ा करके पूछना होता है, और वो आंसर देने के बाद आपको शाबाश या वेरी गुड बोलकर बिठाना होता है। ये लेसन ख़त्म होने के बाद मूल्यांकन मैम दे देंगे और सिग्नेचर मार देंगे। उसके बाद
लास्ट आता है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल आपको पढ़ाते वक्त अगर कहीं भी आपको कठिन शब्द आया हो या फिर शब्द का कुछ विलोम शब्द आया हो या समानार्थी शब्द आया हो, उसे भी आपको लिख करके यहाँ पर बताना है। बस लास्ट में मूल्यांकन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो मैं आज हिंदी बीएड के सूक्ष्म शिक्षण पद्धति माइक्रो टीचिंग, वो भी सोशल के रेगिस्तान में जीवन के विषय में आपको लेसन प्लान यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए और इसे अपने नोटबुक में लिखिए। तो पहले प्रस्तावना कौशल में अपना सामान्य परिचय देते हुए आपको 1 से 8 तक क्वेश्चन पूछना है। किससे? बच्चों से। जैसे लेसन का नाम उनके मुंह में लास्ट क्वेश्चन तक आ जाना चाहिए और ये लेसन आप सही से कंप्लीट किए या नहीं, इसी हिसाब से आपको मूल्यांकन भी दिया जाएगा। अच्छा या उत्तम या बहुत अच्छा या साधारण या असंतोषजनक। उसके बाद आता है वाचन कौशल। बस आपको पढ़ कर के बच्चों को सुनाना है। उसके बाद आता है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल में जो भी आप पढ़ कर के बच्चों को सुनाए हो उसी को व्याख्या करना है और कैसे व्याख्या के उसी हिसाब से मूल्यांकन। उसके बाद आता है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल बताई हूँ कि मॉडल के जरिए या चार्ट पेपर के जरिए, देखो यहाँ पर कितने सारे चित्र लगाए हुए हैं, वैसे ही चित्र बट बड़ा करके बच्चों को दिखाई देना चाहिए। ऐसे ही लगा करके आपको बच्चों को समझाना चाहिए, उसी हिसाब से आपका मूल्यांकन हो जाएगा। फिर आता है हमारा प्रश्न कौशल। आप जो भी पाठ पढ़ाए हो उसी बेसिक से आपको प्रश्न पूछना पड़ता है बच्चों को। बच्चों को एक एक करके खड़ा करके प्रश्न पूछना है और प्रश्न के उत्तर देने के तुरंत ही आपको शाबाश या वेरी गुड कह के उन्हें बिठाना होता है। उसी हिसाब से आपको मूल्यांकन भी मिलते हैं। तो हमारे बाद में आता है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में जो पढ़ाए हुए पाठ का कठिन शब्द हो या फिर कोई वाक्य क्रिएट हो या जो भी हो, उसे आपको लिखना है बच्चों को समझाने के लिए और ये भी कौशल आप कैसी तरह संपन्न किए उसका भी मूल्यांकन होता है। तो थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो मैं आज हिंदी बीएड के सूक्ष्म शिक्षण पद्धति माइक्रो टीचिंग के हिंदी पे रहीम के दोहे पद्य का यहाँ पर लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ और इस लेसन प्लान को आप ध्यान से सुने और अपनी कॉपी में लिखें और प्रिपेयर हो जाए टीचिंग के लिए। तो प्रस्तावना कौशल आता है पहले, उसमें अपना सामान्य परिचय देते हुए आपको 1 से 7 या 8 तक क्वेश्चन पूछने चाहिए और इसी लास्ट क्वेश्चन में आपको अपना लेसन का नाम आ जाना चाहिए लास्ट में और इस लेसन को आप किस तरह से कंप्लीट किए आपको मूल्यांकन भी दिया जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका वाचन कौशल। वाचन कौशल मतलब पद्यों को बस बोलना है, व्याख्या नहीं करना है, इसे समझाना नहीं है, बस बोल करके शुद्ध उच्चारण में और ऊंची आवाज़ में बोलकर बच्चों को सुनाना चाहिए और ये लेसन कंप्लीट होने के बाद आपको फिर मूल्यांकन आ जाता है। मूल्यांकन आप कैसे किए हो, अच्छा या बहुत अच्छा या उत्तम या फिर अच्छा नहीं या असंतोषजनक। उसके बाद आ जाता है व्याख्या कौशल। तो जो भी आप वाचन कौशल में बोले हो उसे व्याख्या कौशल में पूरा उस पद्य को समझाना पड़ता है अच्छी तरह से, बच्चों को भी समझ में आना चाहिए और बच्चे ध्यान से सुनना चाहिए। तो आप इस लेसन को भी इस कौशल को कैसे कंप्लीट किए उसका भी मूल्यांकन हो जाता है। तो फिर हमारा आता है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल में आपको जिस टॉपिक लिए हो उसी के हिसाब से आपको कुछ प्रदर्शित करना होता है, मॉडल या फिर चार्ट पेपर के जरिए से। ये रहीम के दोहे हैं तो रहीम का चित्र लगा हुआ होना चाहिए और रहीम के कुछ दोहे के पंक्ति यहाँ पर लिख करके बच्चों को दिखाना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रहीम के दोहे पे, जो तलवार वाला है और सुई धागा वाला है, जो काम सुई कर सकता है वो तलवार नहीं कर सकता। इसी तरह से जो बड़ा पेड़ छांव नहीं दे सकता पर छोटा पेड़ छांव दे सकता है। इसी तरह समझा करके इस कौशल को कंप्लीट करने के बाद मूल्यांकन आ जाता है। उसके बाद आता है प्रश्न कौशल। लेसन के जरिए आप जितने भी पाठ पढ़ाए हो उसी में से आपको प्रश्न पूछना है बच्चों से और बच्चे उसका उत्तर देंगे। उत्तर देने के तुरंत ही आपको शाबाश या वेरी गुड बोल करके बच्चों को बिठाना है
है। और ये लेसन कंप्लीट होने के बाद आपको आ जाता है फिर से मूल्यांकन। मैडम या सर आपको मूल्यांकन दे देंगे। तो उसके बाद आता है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल जो भी लेसन में आप पढ़ाए हो उसमें जो कठिन शब्द आता है या फिर जैसे कि यहाँ पर देखिए मैच्योर आया, ये सब आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना है और उसके बाद मूल्यांकन। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो मैं आज हिंदी बीएड के सूक्ष्म शिक्षण पद्धति माइक्रो टीचिंग हिंदी के 2 वरदान विषय का लेसन प्लान आपको देने वाली हूँ। तो पहला आता है हमारा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में अपना सामान्य परिचय देते हुए आपको 1 से 7 या 8 तक क्वेश्चन पूछना पड़ता है और उस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें आपका शीर्षक का नाम या लेसन का नाम बच्चों के मुँह से उगलवाना है। तो आपको खुद नहीं बताना है, बच्चे बोले ये आप ध्यान रखना। और ये लेसन आप ये कौशल कैसे कंप्लीट किए उसका मूल्यांकन भी होता है। तो उसके बाद हमारा आता है वाचन कौशल। तो बस आपको ये लेसन पढ़ाना है, व्याख्या नहीं करना है, बच्चों को समझाना नहीं है, बस पढ़ाना है। और आप किस तरह से शुद्ध उच्चारण करके और आपकी आवाज़ अच्छी है या नहीं, ऊंची आवाज़ है या नहीं, सब बच्चों को सुनाई दिया नहीं, ये आपका कौशल मूल्यांकन लास्ट में होता है। और मूल्यांकन में भी अगर आप अच्छा किए हो तो अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर आप अच्छा नहीं किए हो तो उसका स्टेप्स रहते हैं, जैसे उत्तम, बहुत अच्छा, अच्छा, साधारण, असंतोषजनक, ऐसे आ जाते हैं। उसके बाद जो वाचन में किए ना तो व्याख्या कौशल आता है। व्याख्या कौशल में वो वाचन की जो भी आप पढ़ाए हो इसे समझाना होता है, व्याख्या करना होता है। और व्याख्या करते वक्त आपको कॉपी या बुक नहीं देखना है, बस आपको बच्चों को व्याख्या करके समझाना होता है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे और आपके व्याख्या को समझेंगे। तो बच्चों को कंसंट्रेट करना भी है और ये कौशल कैसे पूरा किए उसका मूल्यांकन भी होता है। उसके बाद आता है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल में आप मॉडल हो या फिर आप चार्ट पेपर बड़ा सा ले सकते हो, उसके प्रिंट आउट निकाल के लिख सकते हो या फिर आप खुद ही ड्राइंग कर सकते हो। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे प्रिंट आउट्स लगे हुए हैं और ये जो है ये केवल कॉपी के लिए है, पर आप जब चार्ट बनाओगे ना बड़ा सा तो सारे बच्चों को दिखना चाहिए कि हाँ ये वाला है। तो उसी हिसाब से कुछ क्वेश्चन भी होते हैं, तो उसका मूल्यांकन भी लास्ट में हो जाते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न कौशल। आप जो भी लेसन्स पढ़ाए हो उसी के अंतर्भुक्त आपको कुछ प्रश्न पूछने पड़ते हैं और बच्चों को एक एक करके खड़ा करके उनको प्रश्न पूछना होता है और उनसे आंसर भी पाना होता है। तो ये प्रश्न कौशल का विभाग आप कैसे कंप्लीट किए तो इसका भी मूल्यांकन होता है। तो लास्ट में आता है हमारा श्यामपट्ट कौशल। तो श्यामपट्ट कौशल में आपको जो भी कठिन शब्द लगे या फिर कुछ भी आपको मेन पॉइंट्स लगे, मुख्य बिंदु, उसको लिखना होता है श्यामपट्ट पर। ये ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है। तो ये कौशल आप कैसे कंप्लीट किए उसका भी मूल्यांकन होता है। अगर आप अच्छे किए हो तो अच्छा मूल्यांकन आता है, अगर आप थोड़े से अच्छे किए हो तो इसी तरह स्टेप्स रहते हैं, आपको मूल्यांकन आता है। तो आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लगी, यूज़फुल लगी या नहीं, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो मैं आज हिंदी बीएड के सूक्ष्म शिक्षण पद्धति माइक्रो टीचिंग के सोशल के अनेकता में एकता लेसन प्लान आपको बताने वाली हूँ। तो पहले हमारा आता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में आपको अपना सामान्य परिचय देते हुए 1 से लेकर 7 या 8 तक आपको क्वेश्चन पूछने हैं, जिस क्वेश्चन के आखिरी क्वेश्चन में आपको अपना शीर्षक का नाम आ जाना चाहिए। तो ये वाला कौशल आप कैसे संपन्न किए उसी हिसाब से मैम आपको मूल्यांकन दे देंगी, उत्तम या बहुत अच्छा या साधारण या असंतोषजनक। उसके बाद आता है आपका व्याख्या कौशल। तो व्याख्या कौशल में आपको बच्चों को सिर्फ पढ़ कर के व्याख्या करना है या समझाना है कि जिस भी टॉपिक आप लिए हो बस समझाना होता है। तो आप इस
कौशल को कैसे कंप्लीट किए, अच्छे तरह से कंप्लीट किए, मैम या सर को कैसा लगा, उसी हिसाब से आपको मूल्यांकन भी दे देंगे वो। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल में आपको बताई हूँ कि आपको मॉडल बनाना है। थर्मोकोल यूज़ नहीं करते हैं, स्वच्छ भारत है ना, इसलिए आपको क्या यूज़ करना है, कार्डबोर्ड यूज़ करना है, या फिर आप चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा कर, या फिर ड्राइंग करके भी आप कुछ प्रदर्शन कर सकते हो बच्चों को, और उसी के ज़रिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों में, ये क्या ड्राइंग की हूँ, इसके बारे में बताओ, ये आपको क्या दिख रहा है। अगर आपका प्रदर्शन कौशल अच्छा रहा तो उसी हिसाब से आपको मूल्यांकन भी मिल जाएंगे। तो प्रदर्शन कौशल के बाद आपका आ जाता है प्रश्न कौशल। तो आप जो भी लेसन पढ़ाए हो उसी के अंतर्भुक्त आपको प्रश्न कौशल में प्रश्न पूछना पड़ता है। बस आपको 5 या 6 ऐसे करके प्रश्न पूछना पड़ता है, और एक एक बच्चों को खड़ा करके, और वो बच्चों उत्तर देने के तुरंत बाद ही आप उनको वेरी गुड या शाबाश कह के बिठाना पड़ता है। तो ये कौशल के लिए भी मूल्यांकन हो जाते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं शामपट कौशल पर। शामपट कौशल में भी आपको अगर उसमें मुख्य बिंदु खास करके सोशल में तो कठिन शब्द नहीं आते हैं ना, मुख्य बिंदु आते हैं, मेन पॉइंट्स आते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स को आपको शामपट पर लिखना है और बच्चों को बोलना है। मैं जो शामपट पर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो आप भी कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद मूल्यांकन। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो मैं आज हिंदी बीएड के सूक्ष्म शिक्षण पद्धति माइक्रो टीचिंग के हिंदी विषय भगवान के डाकिए के लेसन प्लान आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले आता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में अपना सामान्य परिचय देते हुए, जैसे कि आपका नाम, क्रम संख्या, रोल नंबर, विद्यालय का नाम, कौन से विषय और कौन से प्रकरण, ये आपको सामान्य परिचय में लिखना होता है। फिर आपको प्रस्तावना कौशल में शीर्षक को लाने के लिए या फिर टॉपिक नेम को लाने के लिए बच्चों से 1 से 7 या 8 तक क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। लास्ट में शीर्षक का नाम आ जाना चाहिए, उसी बीच आपका मूल्यांकन भी हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा वाचन कौशल। आप जो भी विषय लिए हो उसे पढ़ कर के बस सुनाना है, उसी को वाचन कहते हैं। तो शुद्ध उच्चारण के साथ ऊंची आवाज़ रखकर बस पढ़ के बच्चों को सुनाना है। उसी हिसाब से आप कैसे ये लेसन कंप्लीट किए, ये कौशल कंप्लीट किए, आपको मूल्यांकन भी आ जाएगा। तो उसके बाद आता है हमारा प्रदर्शन कौशल, व्याख्या कौशल। तो आप जो भी वाचन किए हो ना, उसको फिर से बच्चों को समझाना होता है व्याख्या के सहित। बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझ भी सकेंगे। तो व्याख्या के बीच बीच में आप चाहो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, या ना पूछो तो बेहतर है, क्योंकि उसका प्रश्न कौशल बाद में आता है। तो व्याख्या आप किस तरह से किए, अच्छे से किए या नहीं, उसका भी मूल्यांकन होता रहता है। तो व्याख्या के बाद आपको आता है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल में आपको पहले से बताई हूँ कि प्रिंट आउट निकाल करके या आप चार्ट पेपर के जरिए उसे कुछ पिक्चर्स अगर ड्रॉ कर सकते हो तो वो भी चलेगा। तो ऐसे करके बच्चों को समझाना होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये कैसे प्रिंट आउट निकाल करके छोटे छोटे लगाए हैं, पर आप चार्ट पेपर में बड़ा सा लगाना होता है। तो इसी को भी आप प्रदर्शित करके व्याख्या कर सकते हो। तो ये अच्छे से हुआ या नहीं, मूल्यांकन होगा। उसके बाद आता है प्रश्न कौशल। आप जितने भी पाठ पढ़ाए हो उसी बीच आपको जो भी क्वेश्चंस आए हो तो एक एक बच्चों को खड़ा करके आपको उन्हें प्रश्न पूछना है। तो इसका भी मूल्यांकन होता है। तो एट द एंड आता है शामपट कौशल। आप जो लेसन पढ़ा रहे हो, अगर उसमें आपको कोई कठिन शब्द आया हो या फिर मुख्य बिंदु आया हो, जो कि मेन टॉपिक आया हो, उसे भी लिख सकते हो। उसके बाद मूल्यांकन। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो मैं आज हिंदी बीएड के सूक्ष्म शिक्षण पद्धति माइक्रो टीचिंग के हिंदी विषय दीपावली के बारे में आपको लेसन प्लान बताने वाली हूँ। तो पहले वही प्रस्तावना कौशल आता है। प्रस्तावना कौशल में अपना सामान्य परिचय देते हुए आपको प्रश्न पूछना है बच्चों से 1 से लेकर 7 या 8 तक, जो कि लास्ट में उसका आंसर शीर्षक के नाम आ जाना चाहिए। तो आप इस कौशल को किस तरह से
निभाए हो या किस तरह से पढ़ाए हो, उसी तरह आपको मूल्यांकन भी मिल जाता है। और मूल्यांकन उत्तम, बहुत अच्छा, साधारण और असंतोषजनक के रूप में मिल जाता है। तो उसके बाद आता है हमारा वाचन कौशल। तो वाचन कौशल में आपको अगर ये पद्य हो या गद्य हो तो बस पढ़ के ही बच्चों को सुनाना है, कुछ भी व्याख्या नहीं करना या कुछ भी समझाना नहीं है, बस पढ़ कर के सुनाना होता है। तो इसे बोलते हैं वाचन कौशल। और इस कौशल को आपने किस तरह से पढ़ाए और 5 से 7 मिनट तक हुआ या नहीं, इसी से आपको मूल्यांकन भी दिए जाते हैं। मूल्यांकन वही उत्तम, बहुत अच्छा, साधारण, असंतोषजनक। तो ये वाचन कौशल के बाद आता है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल पे क्या करते हैं, है ना, वाचन कौशल में आप जो भी पढ़ाए समझाए नहीं ना, तो व्याख्या कौशल में उससे व्याख्या करना होता है या फिर समझाना होता है। जितने भी पाठ आपने पढ़ाए हो या जितने भी पैराग्राफ आप पढ़ाए हो, बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए कि हर एक बच्चों को समझ में आए। तो उसके बाद मूल्यांकन हो जाता है। उसके बाद आता है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल वही मॉडल या फिर चार्ट पेपर के जरिए आपको प्रिंट आउट्स निकाल के लगाना होता है, और जब बच्चों को दिखाना हो तो वो बड़ा रहना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों को दिखाई देना चाहिए। अगर आप खुद ड्राइंग करते हो ना, ये बहुत बढ़िया है, प्रिंट आउट के अलावा भी बहुत बढ़िया है। तो आप प्रदर्शन कौशल कैसे कंप्लीट किए, उसी हिसाब से आपको भी एट द एंड मूल्यांकन भी मिल जाता है। तो प्रदर्शन कौशल के बाद आता है हमारा प्रश्न कौशल। तो प्रश्न कौशल में क्या होता है, आपको बच्चों को जो भी व्याख्या किए हो या बच्चों से जो भी आप बच्चों को समझाए हो ना, उसी में से आपको कुछ प्रश्न 1 से 5 तक हो तो बेहतर है, आपको प्रश्न पूछना चाहिए एक बच्चों को खड़ा करके। और जब बच्चे खड़े हो करके आंसर दे दे तो शाबाश या वेरी गुड बोल करके उन्हें बिठाना होता है। तो प्रश्न कौशल आपको एक बच्चों को नहीं पूछना है, जितने भी बच्चे हैं एक करके पूछ लेना है। और ये कौशल कैसे कंप्लीट किए उसका भी मूल्यांकन होता है। तो लास्ट में आता है शामपट कौशल। शामपट कौशल तो आपको बता ही हूँ कि जो भी कठिन शब्द होता है या फिर मेन टॉपिक्स होता है वो आप ब्लैक बोर्ड में लिख लीजिए, और बच्चों को भी बोलना है कि अपने कॉपी में ये सब लिख ले, तो उसका भी मूल्यांकन होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।